बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम लास्ट जो दो डेटा टाइप्स या डेटा स्ट्रक्चर्स रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 के ऊपर आती है टपल एंड द लास्ट वन इज़ सेट। हम इन दोनों को देखेंगे कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं इनको यूज़ करने के लिए, और हम कुछ कोडिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे। लेट्स मूव टू स्लाइड्स। लेक्चर नंबर 12। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले एक टपल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे उस टपल का मैं नेम रख दूँगा माई टपल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब हम टपल क्रिएट करते हैं तो हम स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं टपल को क्रिएट करते हुए। इसके अंदर हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं लाइक 1 2 सेपरेटेड बाय कॉमास एंड 5। ओके, ये मैंने एक टपल क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि टपल्स आर इम्यूटेबल, यानी कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल होते हैं। अब मैं अगर माई टपल को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं इसकी टाइप को प्रिंट करता हूँ, जो कि हमने टाइप का एक फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, मैं रैप कर दूँगा माई टपल को इसके गिर्द और मैं रन करता हूँ, तो लेट्स सी, तो ये हमारे पास एक टपल है। टपल्स आर इम्यूटेबल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ टपल्स के मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये टपल क्रिएट कर दिया, मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ एक दफ़ा, ताकि ओके। सो टपल मेथड्स की बात करते हैं हम। जो पहला मेथड हम पढ़ेंगे वो है काउंट का। अब ऊपर हमने माई टपल क्रिएट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं इस टपल के अंदर, तो उसके लिए काउंट का जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। ये हम पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी मेथड्स हैं उनको यूज़ करने के लिए हम डॉट नोटेशन का यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले टपल का नेम लिखूँगा, उसके बाद मैं डॉट नोटेशन लिखूँगा, उसके बाद मैं काउंट लिखूँगा। अब ये जो काउंट है, ये देखें यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी किया जा रहा है कि रिटर्न नंबर ऑफ़ अकरेंसीज ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यूज़ की अकरेंसीज जो है ना उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे टपल ये जो मैंने क्रिएट किया माई टपल, इसके अंदर 4 कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है। नो डाउट इट्स अबाउट 1 टाइम। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 ही शो होगा। लेकिन अगर मैं 4 की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक और 4 को ऐड कर देता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है कंसोल में 2। अगर आपके पास टपल हो जिसके अंदर 1000 वैल्यूज़ हों, 100 वैल्यूज़ हों, तो वो काउंट का फंक्शन यूज़ करके आप देख सकते हैं कि कितने डिजिट्स कितने टाइम्स आ रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है इंडेक्स, उसको हम देख लेते हैं कि इंडेक्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं। ये मैं लाइन ऐसे ही लिखी रहने दूंगा, मैं प्रिंट कर लूँगा। प्रिंट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो 4 है इसका इंडेक्स नंबर क्या है। मैं सबसे पहले माई टपल, अपनी टपल का नेम लिखूँगा, डॉट और इंडेक्स, देन मैं यहाँ पे 4 लिख दूँगा, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ। क्या इंडेक्स नंबर है 3, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडेक्सेस आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, और इवन के प्रोग्रामर जो होते हैं वो अगर काउंटिंग स्टार्ट भी करें तो वो 0 से ही करते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स 4 का क्या है 3, कैसे 0 1 2 एंड 3। अच्छा, ये जो सेकंड टाइम 4 आ रहा है ना उसने नहीं काउंट करना, फर्स्ट डिजिट काउंट करना है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट ये हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही होती है। पहले लेफ़्ट से स्टार्ट होता है और फिर हम राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अब एक लास्ट फंक्शन है जो कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं, इसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेंथ का फंक्शन, जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कि कितने हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे टपल के अंदर। तो उसके लिए लेन होता है, LEN लेन, और उसके अंदर हम नेम पुट करते हैं। लाइक जो मैंने लिखा है माई टपल, इसका मैं नेम पुट करूँगा तो यहाँ पर ये रन हो जाएगा।
हमारे पास 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं इस टपल के अंदर। क्योंकि 4 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 2 टाइम्स ही काउंट होगा। जो नेक्स्ट हमारी डेटा स्ट्रक्चर है और लास्ट वाली डेटा स्ट्रक्चर है वो है सेट, जो कि मैं अब आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि सेट कैसे क्रिएट करते हैं। पहले मैं एक कमेंट कर लेता हूँ ताकि ये पता रहे, अगर आप इसको पढ़ें तो आपको पता हो कि हम अब सेट की बात स्टार्ट करने लगे हैं। सेट एक डेटा टाइप भी है और ये एक डेटा स्ट्रक्चर भी है, इसको दोनों तरह आप बोल सकते हैं। अभी तक हम 8 कर चुके हैं डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और ये लास्ट वन है जिसको हम यूज़ करने लगे हैं। इसकी खसूसियत ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये यूनिक कलेक्शंस होती है। यूनिक कलेक्शन का मतलब है कि इसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं आ सकते। जैसे आप देखें ये माई टपल है, इसके अंदर मैंने 4 2 टाइम्स लिखा है तो इट्स राइट। लेकिन जो सेट होता है ये अनऑर्डर्ड होता है और इसके अंदर हम डुप्लीकेट्स कभी भी नहीं लिख सकते और ना ही डुप्लीकेट्स आते हैं। अब मैं यहाँ पर एक सेट क्रिएट करता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ माई सेट, ठीक है, नेम दे दिया मैंने। और मैं यहाँ पे हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि दरमियानी ब्रैकेट से शो करते हैं और इसके अंदर मैं ऐसे ही नंबर्स लिख लेता हूँ जैसे मैंने ऊपर नंबर्स ऐड किए हैं। कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह प्रोग्रामिंग वर्क करती है। कि अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेहतरीन सीख लें तो आप एट अ टाइम 2 से 3 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 60% कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको मास्टर कर लेते हैं। मैं ये जो ऊपर वाला कोड है इस सारे को कमेंट कर देता हूँ ताकि हम सेट्स को बेहतर अंदाज में देख सकें और पढ़ सकें। अब मैंने यहाँ पे एक सेट क्रिएट कर दिया है, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये जो 5 है ना इसको 2 टाइम्स लिख दूँगा और उसके बाद मैं माई सेट को प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि 5 जो है वो 1 टाइम ही प्रिंट होगा। जस्ट ऊपर लिख दिया गया है लेकिन ये प्रिंट जो होगा ये हमारे पास 1 टाइम ही होगा। बिकॉज सेट्स आर ऑलवेज द यूनिक कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ये देखें यहाँ पे 5 जो है ये हमारे पास 1 टाइम ही शो हो रहा है। ओके, अब मैं ज़रा इसके ऊपर एक और फंक्शन अप्लाई करता हूँ जिस तरह हम हर डेटा टाइप हर डेटा स्ट्रक्चर जो भी पढ़ रहे हैं हम उसके ऊपर कुछ मेथड्स लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम एक आधा मेथड यूज़ करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे ऐड का मेथड यूज़ करता हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने सेट क्रिएट किया है माई लिस्ट, मैं सबसे पहले अपने सेट का नेम लिखूँगा माई लिस्ट डॉट। आपको पता है जितने भी मेथड्स हैं उनको डॉट नोटेशन के साथ ही यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे डॉट ऐड कर दूंगा और फिर मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा 5। लेकिन एक और चीज़ देखें, जब मैं किसी भी डिजिट्स को दोबारा यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने माई सेट लिखा डॉट ऐड, अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे मैं 100 लिख दूँगा। अब ये जो 100 है ये ऐड हो जाएगा माई सेट के अंदर, लेकिन जो 5 है ये ऐड नहीं होगा क्योंकि 5 यूनिक नहीं है। ऑलरेडी 5 अवेलेबल है हमारे सेट के अंदर, ठीक है। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये देखें 100 ऐड हो गया लेकिन 5 ऐड नहीं हुआ। बिकॉज सेट्स आर ऑलवेज द यूनिक कलेक्शन। तो हमारा लास्ट जो मेथड है वो लेंथ का मेथड है, हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं। ये मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि अगर आपने लेंथ फाइंड करनी हो आपने जस्ट लिखना है प्रिंट देन लेंथ और ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपने सेट का नेम दे देना है। लेट्स प्रिंट आउट दिस। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो डेटा टाइप्स या डेटा स्ट्रक्चर्स का एक लॉन्ग टॉपिक था उसको कवर कर लिया है। हमने देखा कि किस तरह हम टपल को क्रिएट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स उसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह हमने सेट को देखा और ये भी देखा कि सेट के कौन कौन से मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पूरी वीडियो सीरीज़ को जो भी हमने डेटा टाइप्स कवर की हैं इसको अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट भी आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।